सक्सेस एकेडमी में आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स और डिजिटल सम पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल और डिजिटल सम का यूज क्या है, इनका यूज हम डीआई, रेशियो और अर्थमेटिक के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पर हमें फ्रैक्शन वैल्यू को काटने में, है ना, वहां पर सॉल्विंग में ये डिविजिबिलिटी रूल यूज आते हैं। ठीक है, जब भी डिवाइड करना होता है तब हम इन नंबर से डिवाइड करने के लिए, आसानी के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। देखो ये जो 2 है ना, 2 का रूल क्या है, 2 जो है 2 इवन नंबर को कट कर सकता है, मतलब 2 जो है इवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। और ऑड नंबर को जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके पीछे 0.5 आएगा। चलो 2 एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट 2 की टेबल में सीधा इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 7 6। ठीक है, अब उसी तरीके से इस नंबर की बारी। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 3 9 4 और फिर 6.5। ठीक है, इसी तरह से अब इस नंबर की बारी। अब इसको सबसे पहले देखो, ये 2 का रूल था। 2 का रूल क्या है, पीछे इवन नंबर तो 2 से पूरा डिवाइड, पीछे ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, पीछे 0.5 आएगा। अब 3 की बारी। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि इन नंबर का एडिशन करो। इन नंबर का एडिशन करने के बाद अगर कोई नंबर ऐसा आया जो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो 3 की टेबल में 14 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, फिर उसके बाद में 2 बचा 22 तो 7 टाइम, फिर 12 कितने टाइम, 4 टाइम। अब इसकी बारी। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं 1, 4 टाइम 12, फिर वापस 1 बचा तो फिर से 4 टाइम 12 और ये 2 टाइम। ठीक है, अब ये 2 एग्जांपल देख ली। अब इस लास्ट एग्जांपल को देखो। अब इन नंबर को ऐड करो, 3 2 5 और 5 10 और 9 19। क्या 19 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 1 टाइम, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा, जिससे 25 बन जाएगा। 24 8 टाइम, फिर 1 बचा, 19 बन गया, 18 आता है 6 टाइम, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगने के बाद उस नंबर के पास में 0 लग जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.33 चलता रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे डिविजिबिलिटी रूल के अंदर 4 की बारी है। देखो 4 का रूल कहता है या तो पीछे 2 जीरो हो या फिर पीछे वाले 2 डिजिट्स ऐसी हो जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा अगर पॉसिबल हो जाए तो वो नंबर कंप्लीटली 4 से डिवाइड होगा, और अगर उसकी पीछे वाली 2 डिजिट 4 से डिवाइड ना हो तो वो नंबर पूरी तरीके से 4 से डिवाइड नहीं होगा। और दोस्तों अब मैं फटाफट कैलकुलेशन करने वाला हूं। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड मेरी कैलकुलेशन स्पीड से मैच नहीं हो तो कृपया जो पुराने वीडियो डाले हुए हैं चैनल पर उनको ध्यान से देखें, उनकी प्रैक्टिस करें, फिर डिविजिबिलिटी और डिजिटल रूल जो सम है उसके रूल को सीखें। ठीक है, तो देखो 9 टाइम, फिर 6 टाइम और फिर 4 टाइम। ठीक है, फिर ये वापस से 1 टाइम, 2, फिर 5 टाइम, फिर 7 टाइम और फिर 5 टाइम। ठीक है, इसी तरीके से फिर ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और 32 8 टाइम। और देखो 1 से तो डिवाइड होगा नहीं तो फिर पॉइंट लगेगा, ये 10 बनेगा, फिर 2 टाइम, फिर उसमें से 2 बचा तो फिर 0 लगेगा, मतलब उस नंबर के पीछे, तो ये 5 टाइम। एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जब भी 3 से डिवाइड करोगे ना किसी नंबर को और वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो तो पीछे 0.33 नजर आएगा। जब 4 से डिवाइड करोगे और पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो तो 0.25 नजर आएगा। और 2 से डिवाइड करोगे और पीछे ऑड नंबर है और वो डिवाइड नहीं हो रहा पूरी तरीके से तो पीछे 0.5 नजर आएगा। ठीक है, अभी आप खुद से कर लेना, वो देखते हैं। 5 का रूल क्या कहता है दोस्तों, कि 5 का रूल कहता है कि सबसे पीछे वाली एक डिजिट को देखो, मतलब ओनली 1 डिजिट। अगर वो पीछे वाली लास्ट वाली 1 डिजिट यदि 0 और 5 है तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा 5 से, और अगर पीछे कोई इनके अलावा वाला नंबर है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो दोस्तों 1 टाइम, 5 का क्या 3 बचा तो 33, फिर 6 टाइम 30, फिर वापस से 3 बच गया और ये हो गया 6 टाइम। ठीक है, उसी तरह से देखो 1 टाइम 13, 2 टाइम 10 और फिर 2 टाइम 10, 3 बचा 35 7, है ना। ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये देखो इसके पीछे 2 आ रहा है, अभी देखना इससे डिवाइड नहीं होगा। 1 टाइम तो 13 बन गया, 2 टाइम 10। ठीक है, फिर 3 बच गया 32 तो आता है नहीं उसकी टेबल में, 6 टाइम 30 और फिर 30 में से 2 जाएगा तो अपना बचेगा 2, पॉइंट लगेंगे 24 टाइम। दोस्तों अब हम बची हुई डिविजिबिलिटी की बात करेंगे कल वाले पार्ट 2 में, क्योंकि एक साथ ज्यादा चीजें देना ठीक नहीं है।
तो अभी हम बात करने वाले हैं डिजिटल सम की। तो डिजिटल सम में एक्चुअली जो डिजिटल सम है, जब हम सिंप्लीफिकेशन और जब हम अर्थमेटिक डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तब ये हमारे लिए काम आता है। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं डिजिटल सम है क्या, फिर आगे चलकर जैसे जैसे हमारा टॉपिक और चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इनका अप्लाई करना भी सीख लेंगे। फिलहाल के लिए हमारी अभी बेसिक कैलकुलेशंस चल रही है, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन में अभी हम देखेंगे डिजिटल सम। देखो हमारे सामने कोई भी नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये लिखा हुआ दिख रहा है। तो डिजिटल सम क्या बोलता है कि अब इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा। देखो अब हमें करना कुछ नहीं, इन नंबर को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद जो 9 बन जाए ना, उसको भूल जाना है। जैसे देखो ये 9 है तो 9 को भूल जाओ। ये 7 और 2 है, 7 और 2 कितना हुआ 9, तो इसको भूल जाओ। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 5। ऐसे ही कोई भी नंबर हमारे सामने हो, ये था फर्स्ट एग्जांपल, फिर सेकंड एग्जांपल। इसमें भी देखो, अब देखो 9 को तो भूल जाओ, 6 और 3 कितना हुआ 9, इसको भी भूल जाओ, 8 और 0 कितना हुआ 8। अब इसी तरह से मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये है 1 और 8। अब इसका डिजिटल सम कितना है, तो इसके दो डिजिटल सम पॉसिबल, एक तो 9, 8 और 1 होता है 9, एक तो ये, और जब 9 होता है तो उसको हम 0 भी बोल सकते हैं, तो दोनों ही सही है, ठीक है। अब एक और लेते हैं, एक और एग्जांपल। जैसे ये अपने सामने लिखा 6, 7, 8, 3 और 2, ठीक है। अब इनमें से जिन जिन को ऐड करने से 9 बन रहा है उनको तो भूल जाएंगे, बाकी बचे हुए नंबर को ऐड करके, और जब तक 1 डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसको ऐड करते रहेंगे। देखो ये 6 है, ये 3 है, ये तो 9 बन गया तो हट गया। ये 7 है, 7 और 2 9 होता है, ये भी हट गया, ये आ गया 8। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये अपने सामने 1, 6, 7, 8, 3, 9, 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं। ये है 9, तो 9 तो ऐसे ही कट गया। ये 8, 8 और 1 होता है 9, इसको भी भूल जाओ। 7 और 2 भी हो गया 9, इन दोनों का एडिशन हो गया अपना 9। तो अब इसका आंसर या तो 9 रहेगा या 0 रहेगा। 9 का मीनिंग 0 भी होता है डिजिटल सम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अपना है डिजिटल सम।